जब हम अपने घर से बाहर निकल गए अपने काम अपने बिजनेस और जब हमें कुछ अच्छा करना रहता है तो ऐसे जब मोमेंट होते हैं तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे हमें लोग थोड़े इन्फीरियर माइंडसेट के देखने को मिलते हैं जो हमें जस्ट बिकॉज हम लेडीज हैं तो वो हमारी स्ट्रेंथ हमारी कैपेसिटी हमारी डिसीजन मेकिंग हमारी क्रिटिकल एनालिसिस को वो बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, ऐसा हुआ था कि मुझे पर्सनली मुझे एक क्लाइंट को डील करना था ऑन बिहाफ ऑफ माई सर। ठीक है, तो सर को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर को कोई दिक्कत नहीं है। सर ने मुझे बोला कि आप क्लाइंट डील कर लो। ठीक है, तो अब उनके साथ जो और एक पर्सन आए थे इन बिटवीन, तो उनको इतना ऑब्जेक्शन है मेरे होने से और मे बी लेडीज को बोल करके जो थर्ड पार्टी जो मीडिएटर टाइप थे, तो वो ठीक से मतलब मेरा पहली बार इंटरेक्शन हो रहा था, तो वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं मुझसे, मुझे प्रॉपर डेटा नहीं दे रहे हैं, मुझे प्रॉपर क्लाइंट से बात करने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एक जो बात होता है, तो फिर मैंने एक बार दो बार देखा, मैंने तीसरी बार फिर उनको बोल दिया कि देखिए मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हूँ, बात मैं कर रही हूँ, मुझे डेटा जाना जरूरी है, मुझे मेरे बॉस को रिपोर्ट करना, मेरी ऑथोरिटी है ये, तो मुझे मेरा काम करने दे। ठीक है, तो गाइस यही होता है ना कि जब आप किसी मतलब सिंपल मतलब कैसे बोलते हैं हाई वैल्यू या एक हाईली एजुकेटेड समझदार इंसान या आदमी से भी मिलते हो, तो वो ठीक है सी देखिए ऑनेस्टली हर इंसान को अगले इंसान के लिए कुछ ना कुछ डाउट्स है ना, स्टीरियोटाइप्स कुछ ना कुछ तो मन में रहते हैं, बट एटलीस्ट दे गिव अ चांस, वो वेरीफाई करते हैं कि इंसान अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो वो तो होते ही है, पर जब उनको सेटिस्फाई हो जाता है तो वो लेडीज को भी अपॉर्चुनिटीज देती है। बहुत सारे ऐसे मतलब पीपल होते हैं जो अगर उनको अच्छी लेडीज स्टाफ मिलती है तो वो उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको काम करने उनको आगे देते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए जैसे चाइना है, कोरिया है, तो यहाँ पे भी और उन्हीं के जैसे और भी जो कंट्री है, तो वहां पे भी जो वुमेन लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, मेन स्ट्रीम फॉर्मल कंपनी वाइज कॉर्पोरेट वाइज, ऑलराइट, तो वहां पे उनका पार्टिसिपेशन भी है। देयर आर वेरी मच टैलेंटेड लेडीज जो बहुत अच्छे से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह निभा रही है। ऑल्सो मैंने भी मतलब ना, मैं हर कंटेंट क्रिएटर या सीनियर बिजनेस मैन है ना, उनके मुंह से मैं नहीं सुनती, बट देयर आर समवन आई थिंक गैरी वी करके क्रिएटर है, मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो उन्होंने जब आप एक टॉप नॉच लेवल के हाईली सक्सेसफुल आदमी से मिलोगे ना, तो फिर वो आपको पता है आदमियों के साथ वो लेडीज का भी नाम मेंशन करते हैं, टैलेंटेड मैन एंड वुमेन। ठीक है, सक्सेसफुल मैन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो वो प्रॉपर जेंडर को वो फिर वो मेंशन करते हैं। ठीक है, तो वो उनके अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन वाला भाव मतलब या एक जो कॉन्सेप्ट है ना जानबूझ करके डिस्क्रिमिनेशन करना, एटलीस्ट कम से कम बेयर मिनिमम इतना भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज होता है कि जो लोग मतलब ना कम डेवलप्ड होते हैं, जिनकी बुद्धि कम डेवलप्ड होती है, ठीक है, तो वो लोग वैसे ही करेंगे, लेडीज देखेंगे और फटाक से ऐसे जेंट्स लोग क्या करते हैं मतलब इनसिक्योर होना, कम्पीट करना, राइवलरी करना, ठीक है, लेडीज को मतलब नीचे डाउन करना कि भाई तुम तो लेडीज हो, तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, हम तो आदमी हैं, हम सब देख लेंगे, फलाना डिमकाना। ठीक है, सो दैट्स वाई जब आपकी एजुकेशन होती है, मनी होती है, जब आपके पास पावर ऑथोरिटी होती है, तो अलॉन्ग विद ऑल सच थिंग्स हमारे पास हम लेडीज की जो क्वालिटीज होती है, दैट इज द लॉयल्टी, है ना, हमारे काम के लिए जो शिद्दत होता है, ठीक है, ये जो मेटाकुलस जो हमारा वर्क एथिक होता है, ये हमें डेफिनेटली आगे लेकर के जाता है, प्रोवाइडेड हमारे बॉस अच्छे होने चाहिए। ठीक है, जो हमारे सीनियर्स है वो हमारा कंपनी, हमारा वर्क कल्चर डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, बिकॉज अगर टॉक्सिक वर्क कल्चर है तो फिर वो बोलते हैं ना झूठ बोल करके, छल कपट करके, बूट लिकिंग करके, ठीक है, ऐसे बोलते हैं दूसरों को गिरा करके फिर ऐसे करके आगे बढ़ना, ठीक है, फ्रॉडरी स्कैमर, तो वहां पे फिर वो सब सारी चीजें हो जाती हैं। तो अब चूंकि अब आप पढ़ रहे हो, आप आगे करियर बनाओगे, जॉब करोगे, ठीक है, बिजनेस करोगे, तो आपको ऐसे लोगों से ना बहुत सावधान रहना है। जब भी आप ऐसे आदमियों से मिलो, सी लेडीज है तो वो हम लोग आपस में देख लेंगे, ठीक है, वो उनके साथ हमारा दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो बट जब आदमियों के साथ आप डील करते हो, आपको उनको कैटेगराइजेशन में रखना पड़ेगा कि भाई ये इंसान छोटी बुद्धि का है, नॉट वो ऑटिस्टिक कम बुद्धि वाला नहीं, ठीक है, वासा वाला नहीं, ठीक है, छोटी बुद्धि का, ठीक है, जो ज्यादा सोच नहीं पाता है, ठीक है, छोटी बुद्धि का आदमी है या पढ़ा लिखा है ना, समझदार इंसान है कि वो काम है तो काम को तवज्जो देगा, काम की क्वालिटी पर तवज्जो देगा, ये नहीं कि फिर वो वहां पे जाकर के जेंडर वॉर शुरू कर दे, आपको डिफेम करना स्टार्ट कर दे। तो अब जब भी आप मिलो तो अब अगले आदमियों को आप देखो कि भाई कि उनकी क्या पर्सनैलिटी है, और उसी हिसाब से फिर आप उनको मतलब जवाब दो, पलट के जवाब दो, है ना, डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है ना, कि वो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर लेगा, ऐसे लोग कुछ नहीं कर लेते, उनके पास कोई ताकत नहीं होता है, दैट्स व्हाई इतना ज्यादा उछलते हैं। ठीक है, पावरफुल लोग बहुत हम्बल होते हैं क्योंकि उनके पास भाई घटिया काम घटिया सोच के लिए उतना ताकत नहीं लगता, ठीक है, वो पोलाइटली बात करते हैं, हम्बल बात करते हैं, हाँ में हाँ बात करेंगे, ना में ना बात करेंगे, जो बोलेंगे सीधे बोलेंगे। तो हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड असर्ट योर पावर एंड कैपेसिटी, मसला।
एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, अपने ओपिनियंस, कमेंट्स, आपके डाउट्स, कंसर्न डेफिनेटली कमेंट करें, अपने ग्रुप सर्कल, अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली में शेयर करें और डेफिनेटली मेरे कंटेंट को सपोर्ट करें गाइस। मैं अभी बहुत मतलब बेसिक रिसोर्सेज में ऑपरेट कर रही हूँ, दैट्स वाई शायद वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, बट अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली अच्छी अच्छी क्वालिटीज की भी वीडियो फ्यूचर में आएंगी। थैंक यू सो मच गाइस।